हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोरों पर है। नेपाल काफी लंबे वक्त तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन साल 2008 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। ऐसे में क्या नेपाल में फिर से राजशाही वापस आ सकती है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? नेपाल में राजशाही से भारत पर क्या पड़ेगा असर? इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल जब नेपाल में लोकतंत्र आया तब इसे सेक्युलर घोषित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से राजशाही के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। राजा के समर्थक कह रहे हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करके फिर से सत्ता को राजा के हाथ में शाही परिवार में सौंप दिया जाए। लेकिन आखिर ये राजशाही होती क्या है, जिसके लिए पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है? देखिए ये खास रिपोर्ट। नेपाल में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच यह पूर्ण संविधान बनने में और लागू होने में पूरे 7 साल का समय लग गया। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ, जो कि वहां का 7वां संविधान है। ऐसे में वहां पर राजशाही व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होकर एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इससे पहले नेपाल में मुख्य कानून छह व्यवस्था लागू थी, जिसका अर्थ होता है कि जो राजा ने कह दिया वही कानून है। अब जानते हैं आखिर राजशाही शासन क्या है। राजशाही मतलब कि वह जगह जहां राजा का शासन चलता हो। राजशाही का मतलब है ऐसी सरकार जहां एक सम्राट या एक राजा होता है, जो देश का मुखिया होता है। राजशाही में शासन वंशों से होता गुजरता है, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनता है। राजशाही को राजतंत्रीय शासन भी कहा जाता है। राजशाही में शासक पर किसी संविधान या कानून का कोई अंकुश नहीं होता। राजशाही में शासक अपनी मनमानी के मुताबिक राज करता है और अपने नियम कानून चलाता है, फिर वह चाहे जनता की भलाई के लिए हो या फिर जनता का नुकसान रहा हो। राजशाही व्यवस्था 2 तरह की होती है। एक होती है निरंकुश राजशाही और दूसरी होती है संवैधानिक राजशाही। निरंकुश राजशाही में राजा पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वहीं संवैधानिक राजशाही में सम्राट का अधिकार प्रतिबंध होता है। राजतंत्रीय शासन में ये संभावना होती है, ज्यादातर नागरिकों को समान अधिकार नहीं प्राप्त होता है। दुनिया में आज भी कई देशों में राजशाही व्यवस्था कायम है, जैसे सऊदी अरब, ओमान, ब्रुनेई, स्वातिनी, वेटिकन सिटी, संयुक्त अरब अमीरत। पूरी दुनिया के 44 देशों में राजशाही व्यवस्था कायम है। नेपाल में राजशाही से भारत पर क्या असर हो सकता है? नेपाल में राजशाही के फिर से लौटने की संभावना भारत पर कई खासतौर से ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टि महत्वपूर्ण असर डाल सकती है। चूँकि नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा है, वहाँ राजशाही के लौटने से हिंदू संस्कृति और परंपरा को फिर से महत्व मिल सकता है। अगर नेपाल में राजनीतिक बदलाव आते हैं तो इससे भारत नेपाल के संबंधों पर असर पड़ेगा। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, खास तौर पर सीमा प्रबंधन और सुरक्षा मामलों भारत को खास ध्यान देना होगा। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच राजशाही के लौटने से नेपाल की विदेशी नीति में बदलाव आ सकता है, जो भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। नेपाल की राजनीतिक स्थिति क्षेत्रीय पहल जैसे कि बिम्स्टेक और सार्क में भारत के नेतृत्व की भूमिका को प्रभावित कर सकती है। अगर नेपाल में राजशाही के लिए जनता का समर्थन बढ़ता है तो ये भारत में भी समान विचारधारा वाले समूह को प्रेरित कर सकता है। नेपाल में राजशाही के लौटने से भारत के नए मौके और चुनौतियां दोनों पैदा हो सकती है। भारत को इन बदलाव को खास ध्यान देना होगा ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा जा सके। नेपाल में राजशाही को फिर से लाने की बहस सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक देश को पहचान, इतिहास और भविष्य के साथ जुड़ी है। जहां एक तरफ कुछ लोग पुराने गौरव को वापस लाने की चाह रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों पर भी जोर दिया जा रहा है। क्या नेपाल फिर से राजशाही को अपनाएगा या लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा? ये सवाल सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दिलचस्प बहस बन चुका है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़।